है ना, एक टेक्सटाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का डेमो है। ओके, हम जस्ट ट्राई करते हैं कि इसमें क्या होता है। डेमो डेमो सिंपल। अपने अभी ऐसा ट्राई किया है। अभी यहाँ पे एंट्री मेनू में जो है, ये सारे ऑप्शन है। क्रिए परचेस, फिनिश परचेस, बराबर, मिल सेंड, मिल रिसिप्ट, ये परचेस के ऑर्डर है, सेल्स के ऑर्डर है, ये फोल्डिंग है, ये अलग अलग चीजें हैं, बराबर। और मास्टर के अंदर क्या है, कस्टमर है, वेंडर यानी सप्लायर है, जनरल अकाउंट के लेजर है, ब्रोकर यानी दलाल है, जॉब वर्कर यानी मिल वाला, बराबर ये है। और ट्रांसपोर्टर यानी कि गाड़ी वाला। उसके बाद अपने जो एम्प्लॉय है वो है। ओके, तो सबसे पहले तो टेक्सटाइल बिजनेस को समझते हैं अपने। टेक्सटाइल बिजनेस कैसा होता है। ओके, तो ग्रे, तो ग्रे तो अपने माइंड में क्या आता है, कलर आता है। ग्रे तो कलर आता है, लेकिन ग्रे फैब्रिक होता है, क्या होता है, ग्रे फैब्रिक टेक्सटाइल, इसको बोलते हैं ग्रे फैब्रिक। देखा है ऐसा कहीं पे? इसको बोलते हैं टाका बोलते हैं। देखा है टाका कभी लाइफ में? रिक्शा में जाते हैं टेक्सटाइल मार्केट में, टेम्पो में लेके जाते हैं। देखा है कि नहीं देखा है? बराबर। तो टेम्पो में भरा हुआ रहता है ना कपड़ा, ये कपड़ा है इन शॉर्ट, क्या है, बराबर। व्हाइट कपड़े को क्या बोलते हैं, ग्रे। ग्रे टाका। कोई भी कपड़ा होता है ना, उसके ऊपर प्रोसेस होता है। क्या होता है, प्रोसेस, बराबर। और प्रोसेस कौन करता है, मिल वाला करता है। कौन करता है, मिल वाला। मिल वाले को क्या बोलते हैं, डाइंग वाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइंग। डाइंग यानी कि कलर। इतना समझ में आया? ग्रे कपड़ा है, ग्रे यानी कच्चा। ग्रे यानी कच्चा, कलर नहीं है उसका। व्हाइट टाका जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, ग्रे कपड़ा बोलते हैं। सबसे पहले मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, इसको ग्रे क्यों बोलते हैं, तो व्हाइट है। ये तो व्हाइट है तो इसको क्यों बोलते हैं, ये कच्चा कपड़ा है, उसके लिए उसको क्या बोलते हैं, ग्रे फैब्रिक बोलते हैं, बराबर। अभी ग्रे फैब्रिक को क्या करते हैं, डाइंग करते हैं। क्या करते हैं, डाइंग। ग्रे फैब्रिक की डाइंग प्रोसेस। तो ये डाइंग का खाता है ये सब, बराबर। ग्रे का डाइंग का खाता है ये। डाइंग यानी कि कलर होता है। क्या होता है, कलर होता है, या उसके ऊपर डिजाइन बनती है। व्हाइट कपड़े में से ऐसे अलग अलग कलर बनता है, इसको क्या बोलते हैं, डाइंग बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, बराबर। और दूसरा क्या है, एक तो फोल्डिंग होता है। क्या होता है, फोल्डिंग। इसको फोल्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये घोड़ी। इसको क्या बोलते हैं, घोड़ी। दिख रहा है घोड़ी, यानी कि फुट पट्टी है। क्या है, फुट पट्टी। दिख रहा है, ये है ना क्लिप्स है। गोल्ड है ना वो क्लिप्स है, देखा है तुम लोगों ने कभी ऐसा? ये क्लिप्स है, ये छोटी छोटी क्लिप्स है। जैसे मान लो कि 100 मीटर कपड़ा है ना, बराबर। तो फोल्डिंग करना है उसको, घड़ी करना है। फोल्डिंग यानी कि घड़ी करना है। साड़ी में कैसे पल्लू करते हैं, बड़े पाटली करते हैं, उसी तरह, लेकिन उसमें उंगली का होता है, बराबर। यहाँ पे तो उंगली है नहीं, 1 मीटर का, तो यहाँ पे बीच में स्केल रहता है। बीच में क्या रहता है, स्केल। तो मान लो ये टेबल है ना, तो यहाँ पे बांधेंगे पहला टुकड़ा, फिर यहाँ पे क्लिप रहेगी, बराबर। यहाँ पे बांध दिया, फिर यहाँ से यहाँ तक खींचा, इसके ऊपर से क्लिप लगा दिया, फिर दूसरा करके यहाँ पे क्लिप लगा दिया, तीसरा करके यहाँ पे क्लिप लगा दिया। ऐसे करते करते फोल्डिंग करते हैं। समझ में आया? मैं आपको टेक्सटाइल बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं समझ आएगा तब तक आपको दूसरा समझ में आएगा नहीं।
क्लियर इतना? अभी डाइंग मिल क्या होता है? डाइंग मिल, ये डाइंग मिल है क्या है? सूरत में अब सबसे ज्यादा डाइंग मिल है ऐसे, ये डाइंग मिल है। डाइंग मिल जो धुआं निकालते हैं ना, पॉल्यूशन, डाइंग मिल है। पांडेसरा में सब जगह पे है ना। उसके पास यहाँ पे हमेशा वाइट कपड़ा बेचते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई मुझे ऐसा कलर करके दो। डाइंग और प्रिंटिंग, डाई यानी कलर, डाई यानी कि कलर, समझ में आया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई भी अनपढ़ आदमी को भी इतना तो समझ में आ ही जाएगा, इसमें कुछ लॉजिक वाली बात है ही नहीं। बराबर। चलो, तो हम यहाँ पे अपना सीखते हैं टेक्सटाइल बिजनेस। टेक्सटाइल बिजनेस, बराबर। तो उसके अंदर ग्रे फैब्रिक इज इक्वल टू क्या है? कच्चा कपड़ा, यानी कि वाइट थान या फिर वाइट रोल जो है उसको, या फिर उसको बोलते हैं अनप्रोसेस्ड फैब्रिक। क्या बोलते हैं? अनप्रोसेस्ड फैब्रिक। ये इतना समझ में टेक्सटाइल बिजनेस के बारे में। अभी उसको मुझे क्या करना है? ग्रे फैब्रिक को फिनिश करना है, बराबर। ग्रे टू मुझे क्या बनाना है? फिनिश। ग्रे टू क्या करना है? फिनिश। तो फिनिश करने के लिए क्या चाहिए मुझे? ग्रे कपड़े को मुझे मिल में सेंड करना पड़ेगा। क्या करने के लिए? डाइंग करने के लिए, प्रिंटिंग करने के लिए। ओके, क्या करना पड़ेगा? बराबर। अभी कितना क्लियर हुआ? एक पूरा टाका यानी कि थान, यानी कि कपड़े का रोल, उसके अंदर अप्रोक्सीमेट है ना 80 मीटर, 95 मीटर, बराबर, 101 मीटर, ऐसा अलग अलग क्वांटिटी आती है उसके अंदर। 150 मीटर टाके में इतना कपड़ा आता है। 20 मीटर का भी होता है, 200 मीटर का भी होता है, जितना बड़ा करोगे इतना बड़ा होता जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अभी ये जो है ना टेक्सटाइल बिजनेस, बराबर, उसमें ट्रेडिंग होता है। पहले क्या होता है? ट्रेडिंग, यानी कि परचेस करो एंड सेल करो। क्या करो? परचेस करो, सबसे पहले ट्रेडिंग होता है। दूसरा क्या होता है? तो एक तो ट्रेडिंग करता है, यानी खरीदते हैं बेचते हैं, यानी कि 100 रुपए में खरीदा, 105 रुपए में बेचा, एग्जाम्पल के तौर पर, बराबर। दूसरा क्या करते हैं? ट्रेडिंग प्लस प्रोसेस करवाते हैं। क्या करते हैं? प्रोसेस करवाते हैं, बराबर, यानी कि लोग मिल में बेचते हैं। क्या करते हैं? मिल में बेचते हैं, बराबर। अभी डाइंग का वर्क कौन करता है? तो मिल करती है। कौन करती है? मिल। ये कौन करता है डाइंग का वर्क? मिल करते हैं। ओके, इतना क्लियर? नाउ ये एक अपना इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपना हो गया। अभी इसके अंदर एक होता है ब्रोकर होता है। कौन होता है? ब्रोकर, यानी कि दलाल। टेक्सटाइल लाइन में बिना ब्रोकर के 99% काम होता नहीं। ब्रोकर तो चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि सारा उधारी पे काम चलता है, तो भरोसा जिसके ऊपर है उसके साथ ही काम होगा, बराबर। क्यों नीड है? बिकॉज क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं, उसके लिए ब्रोकर होते हैं। जानते हैं ना, 20 साल से एक दूसरे के साथ बैठे हैं तो भी ब्रोकर तो रहेगा ही। ऐसा है। ओके, चलो। अभी मिल वाले को क्या बोलते हैं?
जॉब वर्कर बोलते हैं, साथ में क्या बोलते हैं? जॉब वर्कर। ओके। एक इसमें प्रोसेस है, फोल्डिंग की प्रोसेस है, क्या है? फोल्डिंग की प्रोसेस, यानी कि अपना जो फैब्रिक है ना, उसका क्या करना, घड़ी करना। फैब्रिक का क्या करना, घड़ी करना। एक तरीके से उसको पन्ना भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कितने पन्ने का कपड़ा, ऐसा बोलते हैं, बराबर। तो पन्ना है एक तरीके से, बराबर। एग्जाम्पल में इसमें कैसा होता है? 0.90 होता है, या 95 होता है, बराबर, या फिर 1 का होता है, या 1.5 का होता है, ऐसा होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे 90 का बनना है ना, बराबर। तो 100 मीटर कपड़े को फोल्ड करेंगे ना, 100 मीटर कपड़े को फोल्ड करेंगे ना, तो 100 × 90 करो, तो 90 मीटर कपड़ा कहलाएगा वो। कपड़ा एक्चुअल में 100 है, लेकिन 90 का फोल्डिंग है, तो उसको क्या बोलेंगे? 90 मीटर बोलेंगे। उसी तरह से 100 मीटर कपड़ा है, लेकिन फोल्डिंग 1.05 का है, तो 105 मीटर कपड़ा गिना जाएगा। तो क्यों? क्योंकि कपड़ा स्ट्रेच होता है ना। ओके। क्यों होता है ऐसा? स्ट्रेच या श्रिंक होता है कपड़ा, चढ़ता है ना काफी कपड़ा, तो बोलेंगे आपका कपड़ा तो लेने के बाद चढ़ जाता है, तो उसके लिए कम का, ज्यादा का फोल्डिंग रख के बेचते हैं, कम का फोल्डिंग रख के बेचते हैं। वो टेक्निकल टर्म क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं अपने, फॉर एग्जाम्पल अपने ग्रे फैब्रिक, मीन्स व्हाइट टाका, 100 रुपए के प्राइस से परचेस किया। क्या क्या? 100 रुपए के प्राइस से। 1 मीटर का प्राइस है, क्या है? और 1 मीटर। आपने एक ही मीटर कपड़ा लिया, कितना? 1 मीटर कितना रुपए का लिया? 100 रुपए का। ये कैसा कपड़ा है? व्हाइट कलर का। व्हाइट में से आपको उसको पिंक करना है, क्या करना है? पिंक करना है। तब उसको मिल में भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे? ओके। व्हाइट टू पिंक, उसके लिए क्या करेंगे? मिल सेंड करेंगे, और डाइंग। समझ में आया? ये भेजोगे, तो आपने कितना कपड़ा, कितना मीटर कपड़ा दोगे आप? 1 मीटर दोगे या नहीं दोगे? बराबर। एग्जाम्पल के तौर पे 100 मीटर करो, बराबर। फॉर एग्जाम्पल आपने बी सेंड 100 मीटर्स टू मिल फॉर डाइंग प्रोसेस, डाइंग पेंटिंग प्रोसेस जो भी है अपनी, वो हमने भेजा, बराबर। अभी क्या होगा? जब ये लोग अपने को रिटर्न करेंगे ना, तो कम करेंगे, बराबर। आफ्टर प्रोसेस मिल रिटर्न और फैब्रिक, बट क्वांटिटी लेस हो जाती है। क्यों? शॉर्टेज या फिर प्रोडक्शन लॉस, बराबर। तो जब 100 भेजेंगे ना, तो रिटर्न कितना आएगा? रिटर्न 98 मीटर आए। कितना है? क्यों? क्योंकि कपड़ा कलर करने में बिगड़ता भी तो है, इसको कलर करने के लिए कहीं ना कहीं बांधना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मशीन में, तो कॉर्नर का जो दोनों साइड का है उतना वेस्ट हो जाता है, बराबर। जैसे आपके पास व्हाइट पेपर है, मैं इसको बोलूं कि व्हाइट पेपर को पूरा ऐसा करके दो, किसी डिजाइन बना के दो, तब लेफ्ट राइट में मार्जिन तो रखोगे ही, तो मार्जिन का तो जगह गया। तब रिटर्न आओगे, तो वो तो आपको पेपर छोटा ही मिलेगा ना, थोड़ा हल्का सा। ओके। तो रिटर्न कितना मीटर आया? 98 मीटर आया। तो यहाँ पे मेरा
100 रुपए का खरीदना था, कितना था? 100 रुपए का खरीदना था। 2 मीटर मेरा लॉस हुआ कितना? 2 मीटर। 2 मीटर मेरा लॉस हो गया, यानी कि 200 रुपये का लॉस हो गया। बराबर, मेरे पास बैलेंस कितना पड़ा है अभी कपड़ा? 98 मीटर। तो मेरा कॉस्ट कितना हो गया अभी? 10,000 में खरीदा था ना मैंने, यहाँ पे 100 × 100 यानी 10,000 परचेस टोटल था मेरा। परचेस टोटल कितना था? 10,000 था। बैलेंस मेरे पास 98 मीटर बचा। तो अभी मेरा कॉस्टिंग, कॉस्ट आफ्टर मिल प्रोसेस कितना हुआ 1 मीटर का? तो 10,000 डिवाइड बाई मुझे कितना करना है? 98। 10,000 डिवाइड बाई 98 यानी 102.04। कितना मेरा कॉस्ट हो गया फॉर 1 मीटर? कितना हो गया? 1 मीटर का कॉस्ट कितना हो गया? 102.04। ओके, 102.04 आपने किया, मल्टीप्लाई बाई 98 करोगे तो आपका आ गया ये फिगर। बराबर, ये मेरी कॉस्ट आफ्टर ये। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा? मिल का ड्रॉपर का रेट ऐड करूंगा। उसका मुझे व्हाइट में से पिंक करके दिया तो उसका कुछ चार्ज तो लेगा ना, कि नहीं लेगा? फ्री में तो नहीं करके देगा, तो क्या बोलेगा कि 10 रुपया पर मीटर मेरा ड्रॉपर कॉस्ट है या चार्जेस है। क्या बताया उसने? 10 रुपया पर मीटर ड्रॉपर का चार्जेस है। तो हम उसको 98 मीटर उसने दिया ना, मैं रिटर्न, हमने 100 मीटर कपड़ा भेजा था व्हाइट में से पिंक करने के लिए। 2 मीटर लेस हो गया, 98 मीटर आया। तो 98 मीटर के अकॉर्डिंग मेरा कॉस्ट क्या हो गया? 102.04 हो गया। अभी मुझे मिल वाला क्या बोलेगा? मैंने व्हाइट में से पिंक करके दिया ना, तो मैं 1 मीटर का 10 रुपया लूंगा उससे, एग्जाम्पल के तौर पर, जो उसका प्रोसेस का चार्ज है। तो एग्जाम्पल मेरे पास 980 मेरा क्या हो गया? जॉब पर कॉस्ट हो गया। क्या हो गया? जॉब पर कॉस्ट। तो अभी मेरा कॉस्ट टू जैसे ना, वो कितना हुआ? पहले कॉस्ट 1, एक कॉस्ट 1 और एक कॉस्ट 2। कॉस्ट 2 क्या होगा? मेरा परचेस प्राइस 10,000 था, प्लस 980 इज इक्वल टू 10,980। तो मैं क्या करूंगा? 10,980 डिवाइड बाई 98 मीटर करूंगा। 10,980 डिवाइड बाई 98। तो भी मेरा कॉस्ट बढ़ गया ना, 112.04। 102.04 था ना, उसमें 10 रुपया मेरा कॉस्ट ऐड होगा। यानी कि मेरा अभी 1 मीटर कपड़ा कितने का हो गया मेरे पास जो पड़ा है? वो 112 रुपये का। खरीदा था मैंने कितने का? 100 का। बराबर, तो 102 क्यों हो गया? क्योंकि 2 मीटर मेरा लेस हो गया था। 112 क्यों हुआ? क्योंकि मैंने मिल वाले को पेमेंट भी देना है। राइट। अब ये कपड़ा मेरे पास आ गए। क्या हुआ? कपड़ा मेरे पास आ गया। अभी इसका मैं फोल्डिंग करूंगा। क्या करूंगा? टाका का टाका तो बिकेगा नहीं, फोल्डिंग करना पड़ता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे, एक टाका का फोल्डिंग का प्राइस है 10 रुपया, फॉर एग्जाम्पल फोल्डिंग प्रोसेस। तो उसमें क्या है? एक तो ए ऑप्शन है टाका वाइज, और बी ऑप्शन है मीटर वाइज। बराबर। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे करते हैं, 1 मीटर फोल्डिंग का 2 रुपया है। 1 मीटर फोल्डिंग का कितना रुपया है? 2 रुपया है। तो अभी मेरा 200 रुपया और ऐड हो गया। बराबर, अभी मेरा फोल्डिंग का जो है ना, फोल्डिंग का लेवलिंग जो है,
घोड़ी जो है ना, वो कितने पे है? 0.95 पे। कितने पे है? 0.95 में। तो आफ्टर फोल्डिंग क्वांटिटी कितनी होगी मेरी? 0.95 मल्टीप्लाई बाई 98 मीटर। यानी कि कितना मीटर क्वांटिटी होगा मेरे पास? 0.95 मल्टीप्लाई बाई 98, यानी कि 93.1 हो गया मेरा क्वांटिटी। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 1 मीटर कपड़ा मेरा लोगे ना, तो उसमें से 0.95 आप यूज कर पाओगे। तो जिसको मैं बेचूंगा उसको तो कितना मिलेगा? 93.1 ही मिलेगा। बराबर। अगर यहाँ पे मेरा 1.05 होता तो ये बढ़ जाता। करेक्ट। अभी 1 मीटर का कितना रुपया मैंने दिया है उसको? 2 रुपया दिया है। कितना दिया है? 2 रुपया दिया, बराबर। तो एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं 98 मीटर ही गिनता हूँ। होल्डिंग कॉस्ट कितनी हुई? 98 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 196 रुपीज हुआ। ओके, तो अभी मेरा कॉस्ट थ्री गिनना है। मुझे क्या गिनना है? कॉस्ट थ्री। तो पहला मेरा कॉस्ट टू क्या था? ये था। ये मेरा कॉस्ट टू था, बराबर। प्लस 196, बराबर। 10,000 मेरा ओरिजिनल, 980 रुपया मिल का चार्ज, 196 रुपये ये। तो मेरा कितना कॉस्ट होगा? बराबर, 11,176। लेकिन ये कितने मीटर का कपड़ा है? मेरे पास स्टॉक कितना अभी बचा है? स्टॉक तो मेरे पास 93.1 मीटर हो गया, बराबर। तो अभी मेरा फाइनल कॉस्ट क्या आएगा? ये डिवाइड बाई 93.1, 120.43 पर मीटर कॉस्ट हो गए। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ कि नहीं आ रहा है? बहुत डिफिकल्ट चीज आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। कॉस्ट थ्री हो गया ये अपना। अभी मुझे इसको सेल करना है। आई वॉन्ट टू सेल। ये हमने 100 रुपये में खरीदा, मिल में भेजा, उसमें से लॉस हुआ, उसमें मिल वाले का चार्ज दिया, फिर फोल्डिंग किया, फोल्डिंग करने का जो लेबर है वो चेक दिया। अभी मैं उसको क्यों ये सारा मगजमारी क्यों किया? मुझे बेचना है किसी को, इसीलिए तो किया। तो आई वांट टू सेल, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपना प्रॉफिट डालता हूँ, बराबर। एड प्रॉफिट फॉर एग्जांपल 10%। तो मेरा यहाँ पे 12 रुपया मेरा सेल हो गया। या फिर मैं यहाँ मैं एक फिक्स प्राइस रखता हूँ कि भाई सेल्स रेट जो है ना मेरा, वो 135 पर मीटर रहेगा। तो मैं 120 का चीज में क्या करूंगा? 135 में बेचूंगा। तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो फाइनली रहेगा, बराबर। अब इसके अंदर दूसरा क्या होगा? ये सारी चीज में दलाली का भी पैसा रहेगा, बेचूंगा तब भी दलाली रहेगा, टेम्पो भाड़ा भी रहेगा। ये सारी चीजें मेरी होती है, बराबर। तो इस तरीके से ग्रे ट्रेडर या ग्रे के मैन्युफैक्चरर जो काम करते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बिजनेस हमने इतना डिटेल में समझा है, ओके। सॉफ्टवेयर सेल करने वाले को बिजनेस का नॉलेज नहीं होता है, उसको खाली क्या होता है? सॉफ्टवेयर में डेटा एंट्री का, अकाउंट का, उसका नॉलेज होता है। दूसरे सॉफ्टवेयर में कॉस्टिंग वन, कॉस्टिंग टू, कॉस्टिंग थ्री ऐसा अलग अलग नहीं होता है। हमारे सॉफ्टवेयर में कॉस्टिंग वन, कॉस्टिंग टू, कॉस्टिंग थ्री है। दूसरा हमारे पास मेन क्या है कि टाका वाइज ट्रैकिंग है, ओके। और लॉट नंबरिंग है एज पर योर नीड। आपकी जैसे नीड है उस तरीके से लॉट नंबरिंग होता है। ये दो यूएसपी है अपनी। दूसरा क्या है कि सिंपल टू यूज है, बहुत इजी है, कोई भी बंदे को एक दिन में आ जाएगा, ओके। कोई भी बंदे को एक दिन में यूज करना आ जाएगा। और मेन चीज क्या है? कस्टमर्स। ये तो हमने हमारी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बनाया है, लेकिन हो सकता है कि हर एक का काम करने का तरीका अलग है। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम आपको ट्रेन करके
दे सकते हैं। और मेन चीज क्या है अपना, लॉन्ग टर्म सर्विस एंड सपोर्ट, ये अपना मेन यूएसपी है। ओके, तो अगर आपको कुछ भी टेक्सटाइल बिजनेस के सॉफ्टवेयर में चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में इसके अंदर हम कुर्ती मैन्युफैक्चरिंग हो, यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई भी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग हो तो उसका भी हम एंड टू एंड ईआरपी सॉल्यूशन अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंड वैल्यू एडर्स। वैल्यू एडर्स यानी कि पता है कि आपको बाहर डायमंड लगाने के लिए देते हैं, धागा कटिंग के लिए देते हैं, दूसरा तीसरा काम करने के लिए देते, एम्ब्रॉयडरी करने के लिए देते हैं, उसको वैल्यू एडिंग कहते हैं। तो उसके लिए भी अपने पास पूरा ईआरपी सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, सनराइज का टेक्सटाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इसका डेमो हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर में जो मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई ना, ये सारी चीज इसके अंदर आपकी हो जाएगी।